हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज भजन। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो वैकेंट सीट आई हुई थी थर्ड काउंसलिंग के बाद, प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है फोर्थ काउंसलिंग कैटेगरी वाइज, मतलब कि आपकी एक लिस्ट और आ गई है जिसमें फोर्थ काउंसलिंग वाले स्टूडेंट को लिया जाएगा, उनको ये ऑफर दिया गया है एडमिशन के लिए। तो एक बार हम सबसे पहले देख लेते हैं फोर्थ काउंसलिंग का, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग वाला हम वैकेंट सीट को क्या ही देखें अब, क्योंकि जो वैकेंट सीट है वो फोर्थ में फिल हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एमसीए का एक बार हम देख लेते हैं कि कितना क्या कट ऑफ गया हुआ है। और जो इसका कट ऑफ है हम अगर देखें तो इस हिसाब से इसमें मुझे मतलब मॉडरेट लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है बच्चों को एडमिशन। तो यहाँ पे देखोगे अगर तो जनरल कैटेगरी 126 गया हुआ है, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ओबीसी 123 है और एससी में 83 है, एसटी में 67 है, ईडब्ल्यूएस में 124 है। आप ध्यान रखिएगा, नो स्टूडेंट इज अवेलेबल अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड द मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट नीड टू लॉग इन द पोर्टल। आपको ये पोर्टल पे लॉग इन करना है और आपको अपनी फ़ीस को सबमिट करना है। अगर आपको यहाँ देखना है कि लास्ट डेट कब है फ़ीस की, वो है 18/7/2024, 18 जुलाई रात 12 बजे से पहले पहले आपको अपनी फ़ीस यहाँ पे सबमिट कर देनी है, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट नीड नॉट टू कम फिजिकली टू द यूनिवर्सिटी एट द स्टेज, डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट सेपरेटली। यहाँ पे आपको नोटिफाई किया जाएगा, उसके लिए आप उसके लिए परेशान मत हो। जब फिजिकली आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा तभी आप जाना, ऐसे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम देखें डाटा साइंसेस में तो यूआर का 105, ओबीसी का 100 है, एससी का 80 है, एसटी का 63 है। तो इनको भी 18 तक का जो फीस है उसको सबमिट करना है। फिजिक्स वाले बच्चों का अगर हम देखें तो कितना गया हुआ है, तो यहाँ पे अगर जनरल का देखोगे तो जनरल का बेसिकली यहाँ पे गया हुआ है 134 है। और अगर हम बात करेंगे ओबीसी 120 है, एससी का अगर हम देखेंगे 89 है, एसटी का 50, ईडब्ल्यूएस का 116। इनको भी यहाँ सबमिट करना होगा, 18 तक का लास्ट डेट है। आप सभी बच्चे याद रखना, अपनी फ़ीस को टाइमली यहाँ पे सबमिट कर देना। आप उसके लिए वेट मत करना कि हाँ फ़ीस हमारे पता चलेगा, वो नोटिफिकेशन दोबारा देंगे, नहीं। इसमें इन्होंने नीचे लिख रखा है। यूआर का इसमें 151 गया बायोकेमिस्ट्री में, ओबीसी में 134 लास्ट गया हुआ है, एससी में अगर हम देखें तो यहाँ पे 123 है, ईडब्ल्यूएस में 125 है और एसटी में एक बच्चे को मिला है 79। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 18 तारीख है उस दिन आपकी लास्ट डेट है। इस तरह से आप अपने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की जो लिस्ट है उनको चेक कर लेना। इनकेस कोई कंफ्यूजन होती तो आप पूछ लेना। एक बार हम बीएड की लिस्ट को देख लेते हैं कि इसमें कितने क्या बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो अगर हम आर्ट्स वाले बच्चों का देखें तो आर्ट्स वाले बच्चों में जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको 79 तक भी मिल गया एडमिशन, बहुत बढ़िया। ओबीसी में 89 तक भी मिल गया है, बहुत बढ़िया। एससी में 80 तक मिल गया है और एसटी में 65 तो मिल गया है। और जो यहाँ पे अनरिजर्व्ड हैं उनको नहीं, उनकी सीट शायद ख़त्म हो गई होंगी, तो उसको आप ध्यान दे दीजिएगा। तो इनको भी बेटा सबमिट करना होगा कब, जब आपका यहाँ 18 डेट हो जाएगी उस टाइम में। आप यूआर में देख सकते हो यहाँ पे 111 तक लिया गया है, ईडब्ल्यूएस में 85, ओबीसी में 100 और एससी में 82 और एसटी में 80। इतने मार्क्स तक एडमिशन दिए गए हैं बीएड में बच्चों को। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ भी कोई नोटिस आएगा आगे का तो मैं बता दूंगी। प्लस हम एमबीए के लिए अगर देखें तो एमबीए में बच्चों का जो लिस्ट गया हुआ है जनरल का, यहाँ पे जनरल का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है, ओके कट गया है या जो भी है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं आया है, मतलब नंबर नहीं आया है। फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ नाम दिया हुआ है, अपने अपने नाम चेक कर लीजिएगा। 6 यूआर में 6 बच्चों को मिला है, ओबीसी में 1 2 मतलब 2 बच्चों को, ईडब्ल्यूएस में 1, शेड्यूल कास्ट में 4 और एसटी में 2। तो देखो मैं ये बोल दे रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे एडमिशन लें। यहाँ ये देखो नंबर लिखे हुए हैं, जनरल का 177, पीडब्ल्यूडी 38, ईडब्ल्यूएस 176, एससी 103 और एसटी में 83। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सबको एडमिशन, ये सारे एडमिशन लें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे बच्चे छोड़ दें, ये भी हो सकता है कि सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे लें।
है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये अपनी 4th लिस्ट को आउट कर दिया है। तो आप लोग अपने अपने नाम को देख लेना। इन केस कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो BBAU पे रहेगा स्पॉट काउंसलिंग से रिलेटेड, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड आपको ऐसे ही कई सारे यूनिवर्सिटी की नोटिस प्रोवाइड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो आप इसको देख लीजिएगा और थैंक यू सो मच।